शुरुआत करेंगे आज के दिन की सबसे बड़ी खबर के साथ और सबसे बड़ी कवरेज के साथ में। सुबह के 7 बजे ज्ञानवापी परिसर का सर्वे आज शुरू होने वाला है। ऐतिहासिक दिन आज का, सालों के बाद इंतजार खत्म, थोड़ी ही देर में सर्वे शुरू होने वाला है। 7 बजे ये सर्वे की शुरुआत। एएसआई की टीम ज्ञानवापी परिसर में फिलहाल मौजूद है। एएसआई की 30 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। जिला जज के आदेश के बाद यह फैसला लिया गया। फिलहाल आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम अंदर मौजूद है। परिसर के 30 सदस्यीय टीम, साथ में 4 वकील बताया जा रहा है कि परिसर के अंदर मौजूद है। सर्वे की शुरुआत अब से महज कुछ ही सेकंड के अंदर होनी है। 4 अगस्त को कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी एएसआई की टीम। आज का दिन बेहद ऐतिहासिक, कई सौ सालों का इंतजार हिंदू पक्ष को रहा आज के दिन का, और सावन का तीसरा सोमवार, जिसके चलते खासा उत्साह और उम्मीदें हिंदू पक्ष को लगी हुई हैं इस सर्वे के ऊपर। अब देखने वाली बात यह होगी, क्या इसके ऊपर सच्चाई सामने आती है, क्या कुछ सर्वे में निष्कर्ष निकल कर आता है। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल ज्ञानवापी परिसर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि सुरक्षा एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। जिस तरीके से वाद विवाद दोनों पक्षों के बीच में देखने को मिला, उसके बाद कोर्ट तक ये मामला गया। फिलहाल अगर मुस्लिम पक्ष की बात करें तो खासा नाराजगी मुस्लिम पक्ष में देखने को मिल रही, क्योंकि एएसआई के सर्वे के अगेंस्ट थे। वहीं हिंदू पक्ष की ये मांग थी, ये दलील थी कि एएसआई का सर्वे कराना चाहिए, जिसको मंजूरी मिली, उत्साह देखने को मिला। फिलहाल आज से सर्वे की शुरुआत हो रही है और 4 अगस्त को कोर्ट को साक्ष्यों के साथ में, प्रमाण के साथ में इस रिपोर्ट को सौंपा जाएगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं ज्ञानवापी परिसर के बाहर की। सबसे पहले भारत 24 पर, जहां फिलहाल 30 सदस्यीय टीम जो बताया जा रहा है एएसआई की, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, वो अंदर पहुंच चुकी है और सर्वे की शुरुआत 7 बजे से, और 30 सदस्यीय टीम साथ में वकील भी अंदर गए हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर फोर्सेस तैनात की गई है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है। बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं। उस बीच बड़ी जिम्मेदारी शासन प्रशासन के ऊपर आती, किस तरीके से सौहार्द बरकरार रहे, क्योंकि दो पक्षों का ये मामला और बेहद संवेदनशील ये मामला बन जाता है। जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष का लगातार ये कहना है कि जो आकृति पाई गई है वो महज एक फव्वारा है। मेगा कवरेज भारत 24 की लगातार जारी है इस मुद्दे के ऊपर। क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है। आज से ज्ञानवापी परिसर का सर्वे शुरू हो गया है। थोड़ी ही देर में सर्वे का काम शुरू होगा। 7 बजे का समय दिया गया था, जिसके चलते फिलहाल टीमें परिसर के अंदर पहुंच चुकी है। 4 अगस्त को रिपोर्ट सौंपने के लिए टीमें पूरी तरीके से फुल तैयारी के साथ में फिलहाल वाराणसी में पहुंच गई है। पल पल की अपडेट दे रहे हैं। मेगा कवरेज भारत 24 का लगातार जारी रहेगा। पूरे दिन आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। सावन का ये महीना, तीसरा सोमवार आज, और लगातार हमने देखा और सुनवाया आपको किस तरीके से हिंदू पक्ष में आज उत्साह देखने को मिल रहा है, और ये कहना है कि जीत हिंदू पक्ष की ही होगी। अब बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि सावन के महीने के अंत तक यह शोर खत्म हो जाएगा। क्या सावन के महीने के अंत तक और साल 2024, जो कि चुनावी साल, लोकसभा चुनाव, प्रधानमंत्री की कुर्सी का ऐलान जिसमें होगा, उससे पहले क्या ज्ञानवापी का मसला सुलझ जाएगा? उम्मीदें हिंदू पक्ष को काफी ज्यादा। सीधे तौर पर यह आरोप हिंदू पक्ष का कि मुस्लिम पक्ष के पास साक्ष्य नहीं है साबित करने के लिए, और जीत इसमें हिंदू पक्ष की ही होगी। अब देखने वाली बात यह होगी, आज सर्वे के बाद क्या कुछ प्रमाण मिलते हैं, क्या कुछ सर्वे में निष्कर्ष निकल कर आता है, और आगे क्या कुछ होता है। और एएसआई की टीम फिलहाल परिसर के अंदर मौजूद है। 30 सदस्यीय टीम 4 वकीलों के साथ में परिसर के अंदर मौजूद। काफी लिमिटेड लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी गई है। बाहर सुरक्षा का घेरा, छावनी में इलाका तब्दील किया गया है, ताकि एक परिंदा भी पर ना मार सके। और इस बीच पूरे घटनाक्रम के ऊपर नजरें लगातार हमारी बनी हुई है। आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से फोर्सेस की तैनाती की गई है। एरिया को डिवाइड किया गया है ड्रोन्स की मदद से, सीसीटीवीज की मदद से और कंट्रोल रूम की मदद से। पूरे इलाके के ऊपर नजर बनाई जा रही है, बैरिकेडिंग जहां लगाई गई है। और इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है, ज्ञानवापी परिसर का सर्वे शुरू हो गया है। ऐतिहासिक दिन आज का, फैसला आएगा और इसी के ऊपर निर्भर करेगा फैसला, जो कि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष किसके हित में जाता है, ये देखने वाली बात होगी। ज्ञानवापी परिसर का सर्वे फिलहाल शुरू हो गया है। सर्वे में सबूत इकट्ठे किए जाएंगे, साक्ष्य जुटाए जाएंगे, जिसके आधार पर फैसले में मदद साबित होगी। ज्ञानवापी परिसर का सर्वे फिलहाल शुरू हो चुका है। 30 सदस्यीय टीम अंदर परिसर के मौजूद है। भारत 24 पर इस बीच मेगा कवरेज लगातार जारी है। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सुरक्षा बाहर चाक चौबंद किए गए हैं। घेरा पुलिस का, फोर्सेस का, बैरिकेडिंग्स का, ड्रोन्स का और कैमरास का लगाया
गया है ताकि एक परिंदा भी पर ना मार सके और जो सौहार्द है इस बीच वो बरकरार रहे दोनों पक्षों के बीच में। ज्ञानवापी परिसर के बीच फिलहाल सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। मुस्लिम पक्ष को हम लोग का विरोध करना इसलिए है कि वो सत्य जानते हैं, वरना वो स्वयं उनको तो वो बार बार हमारे शिवलिंग को फव्वारा कहते हैं, हमारे मंदिर को मस्जिद बोलते हैं। वही सत्य तो हम लोग सामने लाना चाह रहे हैं, तो क्यों पीछे हट रहे हैं? पीछे हट रहे इसका मतलब है कि उनके मन में खोट है, वो जान रहे सच्चाई को। तो आज कहाँ का सर्वे होगा? ये तो अभी जो हमारे टीम है वो तय करेगी। कहाँ का सर्वे होना है, किन किन बिंदुओं पे सर्वे करेंगे? कई बिंदु है, जैसे वो आपने देखा शिखर देखा है, शिखर के नीचे जो आप 3 गुंबद देखते हैं उसके नीचे शिखर बना हुआ है मंदिर का, वो तीनों शिखर है। उसके नीचे आप जमीन पे जाएंगे तो जब आप वहाँ पे पैर को अपने रखेंगे तो ऐसा जरा भी पैर वहाँ पड़ते ऐसा महसूस होगा कि अंदर खोखला है, कुछ न कुछ तो है। तो वो सत्य जो छुपाया जा रहा है वो सारा सामने आएगा। हम लोग की आस्था के साथ आज से विज्ञान भी जुड़ जाएगा। आज आप लोग खुशी भी बहुत जाहिर कर रही हैं, ये खुशी क्या बताने की कोशिश कर रही है? काफी लंबा हम लोग इंतजार किए हैं, बहुत मेहनत की है। हमारे अधिवक्ता अगर मैं कहूँगी कि शंकर जैन जी हैं, उन लोग की मेहनत तो मैं कहूँगी महादेव का साक्षात उन लोग पे आशीर्वाद है कि इतना वो लोग मेहनत कर, उनके साथ साथ हम लोग भी जुड़े हुए हैं, मेहनत करते जा रहे हैं। आज वो मेहनत का फल मिलना शुरू हो जाएगा। सावन का पहला सोमवार भी है, क्या उम्मीद लगा के रखी है? उम्मीद तो पूरा ही है 101%। आज से आप देखिएगा क्या क्या प्रमाण निकलने चालू हो जाएंगे। बहुत से प्रमाण ऐसे निकलेंगे कि आप लोग खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि महादेव अपनी नगरी का महादेव की सारा आशीर्वाद महादेव स्वयं चलाते हैं इसको। सीता जी आज बिल्कुल अच्छी बात है। आज सर्वे है, आज बाबा का दिन भी है और रात भर नींद नहीं आएगी, कितना खुशी है? आपने बिल्कुल सही कहा, रात भर नींद नहीं आई है। मेरे यहाँ गेस्ट भी आए हुए थे, मैं रात के 2:30 बजे बिस्तर पे गई हूँ, उसके बावजूद नींद नहीं आ रही थी। मेरी आँख भी सूझी, इसीलिए मैंने चश्मा लगाया हुआ है। और बाबा का तीसरा सोमवार है, उनका आशीर्वाद है कि हम लोग को जो आस्था दी है उसके साथ विज्ञान भी जुड़ने जा रहा है। वैज्ञानिक पद्धति से जांच होगी तो विज्ञान भी अब हम लोग की आस्था के साथ जुड़ जाएगा। विज्ञान भी ये प्रमाण दे देगा कि ये मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। और कौन अंदर जा रहे हैं? हम चारों वादनीगढ़ रहेंगी, मैं सीता साहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी, रेखा पाठक, हमारे अधिवक्ता गढ़ रहेंगे, हरिशंकर जैन जी, विष्णु जैन जी और सुभाष नंदन चतुर्वेदी और सुधीर त्रिपाठी जी, और साथ में सर्वे टीम रहेगी सारी। खुशी है आप लोग? बहुत ज्यादा खुशी है। आज का दिन का तो हम लोग इंतजार बरसों से कर रहे थे। आज हम लोग को अपने अब तपस्या का फल मिलने जा रहा है, महादेव का आशीर्वाद है। तो देखिए, वादी पक्ष को आप सुन रहे थे, काफी ज्यादा उम्मीदें, आज के दिन की इंतजार बरसों से और पूरी रात नींद नहीं आई। वादी पक्ष का ये कहना, उम्मीदों के साथ में आज वादी पक्ष मौजूद है। परिसर के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे सुनवारे कि किस तरीके से ऐतिहासिक दिन आज का रहने वाला है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऊपर किस तरीके से उम्मीदों की टकटकी लगाए हिंदू पक्ष फिलहाल नजर आ रहा है। और एएसआई की फिलहाल 30 सदस्यीय टीम अंदर मौजूद है, वकील भी अंदर मौजूद है। सर्वे की शुरुआत हो चुकी है, साक्ष्य और प्रमाण एकत्रित किए जाएंगे, सबूत इकट्ठे किए जाएंगे, जिसको कोर्ट में पेश किया जाएगा 4 अगस्त को, जिसके आधार पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। वहीं हिंदू पक्ष की अगर बात करें तो हिंदू पक्ष को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और आरोप भी हिंदू पक्ष के द्वारा लगाए जा रहे हैं। 350 साल का इंतजार आज खत्म हुआ है। बरसों से आज के दिन का इंतजार हिंदू पक्ष कर रहा था और लगातार उनके द्वारा ये मांग उठाई जा रही है कि अंदर आस्था का केंद्र है उनका और उनको जाने की अनुमति दी जाए, पूजा अर्चना करने का अवसर दिया जाए। मुस्लिम पक्ष के दावे झूठे हैं, मुस्लिम पक्ष के पास साक्ष्य नहीं है, सबूत नहीं है, लेकिन हमारे पास है, हमारी आस्था का ये केंद्र है और शिवलिंग ही है वो आकृति जो पाई गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि एएसआई के सर्वे में कितनी सच्चाई निकल के आती है और फैसला किसके पक्ष में नजर आता है।
तो देखिए, भारत 24 पर लगातार मेगा कवरेज जारी है। ज्ञानवापी परिसर का सर्वे आज से शुरू हो चुका है। 7 बजे से इस सर्वे की शुरुआत हुई। मौजूदा वक्त की बात करें तो टीम अंदर मौजूद है और सर्वे करने में जुटी हुई है। और इसी बीच हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं। हाजी नाजिम हमारे साथ जुड़े हैं, मुस्लिम स्कॉलर, और संदीप मिश्रा, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले मैं संदीप मिश्रा का रुख करूंगी। सर, अगर हम अभी की बात करें तो हिंदू पक्ष में लगातार हम सुनवा रहे हैं और दिखा रहे हैं दर्शकों को कि कितना ज्यादा उत्साह और कितनी ज्यादा उम्मीदें नजर आ रही हैं। उस बीच फैसला किसके पक्ष में नजर आता है जाते हुए, क्योंकि हिंदू पक्ष को सबसे ज्यादा जो उम्मीदें हैं वो नजर आ रही है यहाँ। देखिए, अदालती कार्यवाही किसी एक घटना से ही निर्धारित नहीं होती है, एक लंबा समय लेता है। और इसमें जो कुछ हम आज देख रहे हैं वो उसी चीज को कोरिलेट करेगा। जब आपने देखा होगा कि कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट हुए थे और कोर्ट कमिश्नर वहां से जब चित्र आना शुरू हुआ कि दीवारों पे शिवलिंग के निशान बने हुए हैं, या फिर जब हम गए तो बाबा विश्वनाथ के दर्शन हुए जिसे वो बुजुखाना कह रहे थे। तो इन सब चीजों का आम जनता का कहना और कोर्ट कमिश्नर का कहना और एएसआई का कहना, इन तीनों में बहुत अंतर होता है। क्योंकि एएसआई को एक एक्सपर्टीज है इस क्षेत्र में कि कौन सी चीजों का क्या ऐतिहासिक महत्व है। तो आज जो घटना हो रही है यह ऐसे ऐतिहासिक तथ्यों को इकट्ठा करेगी, इकट्ठा करके अदालत के सामने ले जाएगी और उसे इतिहास के तथ्यों के साथ रिलेट करेगी, या हमारे जो धार्मिक किताबें हैं या हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनसे रिलेट करेगी कि देखिए जो निशान ऐसे हैं इनका इस सदी में इस तरह से प्रयोग हुआ है और इनकी क्या एविडेंसरी वैल्यू है। तो जो अदालत है अपने फैसले में उन सब चीजों को एक आधार बना सकेगी जिससे कि न्याय हो सके। क्योंकि न्याय देखिए तथ्यों और सबूतों के आधार पर होता है। संदीप जी, न्याय तथ्यों के आधार पर किया जाता है, जिसके लिए आज से सर्वे की शुरुआत हो गई है। उस बीच एक सवाल ये भी उठता है कि कितनी देर तक ये सर्वे चलने वाला है? अगर आज की बात करें संदीप जी। सर्वे लंबा चलेगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि 1 दिन या 2 दिन में सर्वे खत्म हो जाएगा। आकुलर सर्वे होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा, मार्किंग होगी, हर चीज को एक प्रॉपर पेपर में डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा। उसके बाद फिर एएसआई का असली काम शुरू होगा जब यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा हर आर्टिकल का कि हम दीवार के किस स्क्रैच को, पहली बात तो उन्हें स्क्रैच बनाना है कि कौन सा स्क्रैच क्या है, उन्हें नंबरिंग करनी है। फिर उस नंबरिंग के बाद उस पे उनको ऐतिहासिक वैल्यूज कोर्ट के सामने रखनी है अपने सर्वे में। तो अभी तो आइडेंटिफिकेशन होगा। आज केवल और केवल इन चीजों को आइडेंटिफाई किया जाएगा। आज आइडेंटिफिकेशन होगा। संदीप जी, आप बता रहे किस तरीके से प्रोसेस होगा और कितना लंबा ये सर्वे चलने वाला, ये आपने बताया। इस बीच हाजी नाजिम भी हमारे साथ जुड़े हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। हाजी जी, मैं आपका रुख करूंगी। फिलहाल मुस्लिम पक्ष तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए पहुंच गया है। क्या सेटिस्फैक्शन मुस्लिम पक्ष में नहीं देखने को मिल रहा है ऐसा इस सर्वे के ऊपर? देखिए साक्षी जी, हमारा मुस्लिम पक्ष जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में गया, देखिए हम सुप्रीम कोर्ट को पूरी तरीके से मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे हमारा विश्वास है साक्षी जी। और एएसआई की जिस तरीके से अभी सर्वे चालू हो रहा तो सबको पता चल जाएगा कि वो जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि ये ज्ञानव्यापी मंदिर है, ये सब क्लियर हो जाएगा कि ये ज्ञानव्यापी मंदिर नहीं है, ज्ञानव्यापी मस्जिद है। और बात रही साक्षी जी जिस तरीके से देश के अंदर एक माहौल बनाया जा रहा है ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर, कहीं ना कहीं ये तो है 2024 को लेकर इस तरीके की एक रणनीति तैयार करी जा रही है। लेकिन हमारा जो मुस्लिम पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट के पास इसलिए गया है क्योंकि हमें सुप्रीम कोर्ट पे पूर्ण रूप से विश्वास है। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम हित के पक्ष में ही अपना फैसला देगा। आने वाला वक्त में भी पता चलेगा देश को। लेकिन हाजी नाजिम जी, सुप्रीम कोर्ट तो फाइनल इंटरप्रीटर कहा जाता है और विश्वास है और होना भी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। इस बीच एएसआई का सर्वे भी तो कोर्ट के आदेश पे ही हो रहा है और एएसआई के सर्वे के ऊपर भी उतना ही भरोसा होना चाहिए जितना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर है मुस्लिम पक्ष को। देखिए साक्षी जी, हमने एएसआई का जब बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया था तो सारी रिपोर्टें गई हुई थी। वर्शिप एक्ट 1991 का भी उल्लेख किया गया था, उसमें भी ये बताया गया था कि 1947 से पहले जितने भी मस्जिद या कोई भी ऐसी धरोहर है उनके साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन आज ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि वर्शिप एक्ट 1991 का जो एक होता है वो किया जा रहा है पूरी तरीके से। लेकिन मैं साक्षी जी ये बात कहना चाहता हूं कि ज्ञानव्यापी मस्जिद का जिस तरीके से सर्वे हो रहा है तो लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये ज्ञानव्यापी मस्जिद ही है। इंशाल्लाह हमेशा ज्ञानव्यापी मस्जिद ही रहेगी।
तो हम तो देखिए, हम तो सुप्रीम कोर्ट में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट को दिल से मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं। जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है उसको हम स्वीकार करते हैं। साक्षी जी, एक बात और मैं कह दूं, जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था जी। तो वो कुछ तथाकथित लोग थे जो ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का कुछ भी फैसला है मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन भारत का मुसलमान ने सिर्फ ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो हमें स्वीकार होगा। तो साक्षी जी देखिए, हम तो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आता है उसको हमेशा स्वीकार करते हैं, संविधान के तहत चलते और ज्ञान व्यापी तो चलिए, मतलब आपका कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हिंदू पक्ष के फेवर में आता है और जो दलीलें हैं उसमें जो ज्यादा वजन है वो हिंदू पक्ष के वादों में, दावों में दिखाई देता है, तो भी आप सेटिस्फाइड रहेंगे। संदीप मिश्रा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से। संदीप जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये जो सर्वे हो रहा है, अगर सरल भाषा में हम दर्शकों को समझाना चाहे तो किस तरीके से सर्वे को कराया जा रहा है और किस तरीके से जो पक्ष है उनके दावों को आगे रखा जाएगा, साक्ष्य किस तरीके से जुटाए जाएंगे सर्वे में? कि मैं एक बात कहूं कि लॉ में एक वर्ड यूज होता है आकुलर एविडेंसेज। आकुलर एविडेंसेज की मतलब जो आंख से दिखाई देता है, तो ये उन्हीं साक्ष्यों को इकट्ठा किया जा रहा है जो कि आंख से दिखाई देते हैं। मतलब इंटरनल कोई चीज, देखिए मैं यही कहने के लिए आपसे इशारा भी कर रहा था कि व्हाट्सएप ग्रुप में हो सकता है कि इस तरह की अफवाह फैलाई जा रही हो कि यहाँ खुदाई भी की जाएगी और यहाँ पे डैमेज भी पहुंचाया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। जो चीज आंख से दिख रही है उसी का सर्वे हो रहा और उसी को सामने लाया जाएगा, अदालत के सामने लाया जाएगा। कुछ भी कहीं भी ऐसा नहीं है जो तोड़ा फोड़ा जाए या उसको नुकसान पहुंचाया जाए। दूसरी बात, संदीप जी, आपको रोकते हुए यहाँ एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से जल्द सुनवाई की करेगा मांग और ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे के खिलाफ अर्जी डाली गई है मुस्लिम पक्ष की ओर से। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को दी गई है चुनौतियां। ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। तो जहां हिंदू पक्ष में उत्साह देखने को मिल रहा है, हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है एएसआई के सर्वे को लेकर। एएसआई का सर्वे फिलहाल शुरू हो चुका है, ज्ञानवापी परिसर के अंदर टीम मौजूद है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती यहां पर मुस्लिम पक्ष की ओर से दे दी गई है। ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है और लगातार हमारे साथ संदीप जुड़े हुए हैं। संदीप, मैं आपका रुख करूंगी कि फिलहाल ये बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है कि 10:30 बजे सुनवाई होनी है और मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दी है इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को। बिल्कुल, देखिए ये तो इनकी लीगल टीम की मैं थोड़ी फेल्योर मानूंगा, क्योंकि ऑर्डर आए आज 3-4 दिन हो चुके हैं। फ्राइडे का दिन था, फ्राइडे के दिन को इनको जो है मेंशन करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर कोई अर्जेंसी थी, लेकिन सैटरडे और संडे बीतने के बाद आज ये पहुंचे हुए हैं। तो मेंशनिंग में देखना है कि अर्जेंसी को सुप्रीम कोर्ट इंटरटेन करती है कि नहीं करती है। दूसरी बात, अभी तो सर्वे जो है अगर शुरू हो गया है तो 10:30-11 बजे तक तो ये आराम से चलेगा, इसमें कहीं कोई रोक टोक तो है नहीं। तो आज जो आकुलर एविडेंस, जैसा मैं आपसे बता रहा था कि जो दृष्टि साक्ष्य हैं, जो आंख से दिखाई देने वाले साक्ष्य हैं, उनका कलेक्शन हो रहा है और होता रहेगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट से कोई इस तरह का स्टे नहीं आता है। लेकिन एक चीज समझिए कि जो बनारस की लड़ाई चल रही है, जो ज्ञानवापी की लड़ाई चल रही है या जो काशी विश्वनाथ की लड़ाई चल रही है, यह हर मामले में अगर भाग भाग करके सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो शायद कहीं न कहीं यह दिखा रहा है कि यह देश की कानून व्यवस्था में एक दूसरा पक्ष जो कह रहा है कि मुझे संविधान और सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, लगता नहीं है कि उसका भरोसा है। क्योंकि अगर आप पूरे न्याय तंत्र में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ही सामने हर मामले में भाग करके जाएंगे तो लगता है कि आप जो है निचली अदालतों के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं रखते हैं और उनके हर निर्णय को जो है आप शक्ति सूची से देखते हैं। जी बिल्कुल संदीप जी, आपने बताया कि किस तरीके से क्या कुछ होने वाला है। इस बीच हाजी नाजिम जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, मुस्लिम स्कॉलर। मैं हाजी जी का रुख करूंगी। हाजी जी, फिलहाल मुस्लिम पक्ष तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुनवाई होनी है सुबह 10:30 बजे। क्या एएसआई के सर्वे के साथ में सहमत नहीं है मुस्लिम पक्ष? क्या था कि मुस्लिम पक्ष से सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है और दूसरी बात यह है कि हमें पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला आएगा वो मुस्लिम पक्ष के फेवर में आएगा, क्योंकि हम जानते हैं। और रही बात जिस तरीके से अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जी ने कहा कि निचली कोर्ट का और हाई कोर्ट के बारे में इन्होंने कहा कि इनको विश्वास नहीं है। मैं इन्हें बता दूं कि हमें, देखिए, हम हर कोर्ट का सम्मान करते हैं, चाहे लोअर हो, अपर हो या सुप्रीम कोर्ट हो। हम हर
कोर्ट का संविधान करते हैं। जैसे ही फैसला आता है जिला कोर्ट से, तो देखिए मेरा संविधान मुझे इस चीज का राइट देता है कि मैं उनके इस फैसले को चुनौती दूं। मैं हाईकोर्ट में भी जाऊंगा, अगर हाईकोर्ट से अगर कोई फैसला आता है तो मेरे मुस्लिम पक्ष अगर उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो देखिए हमारे लिए हमारा जो संविधान है सुप्रीम कोर्ट भेजने की हमें परमिशन देता है, ये हमारा राइट है। और देखिए जब सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा साक्षी, वो भारत के मुसलमान तो मुसलमान पूरे भारत की आवाम को मानना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च न्यायालय है। और साक्षी जी मैं ये बता दूं कि जिस तरीके से एसआईए की सर्वे चल रहा है, तो हमें पूर्ण विश्वास है और इंशाल्लाह ये विश्वास हमारा कायम रहेगा, क्योंकि वो ज्ञानव्यापी मस्जिद ही है, इंशाल्लाह ज्ञानव्यापी मस्जिद रहेगी, इतना हमें भरोसा है। और बाकी सुप्रीम कोर्ट का भी जो निर्णय आएगा 10:30 बजे के बाद सुनवाई होगी, तो उसमें मुस्लिम पूरा पक्ष देश को सुप्रीम पता कोर्ट चल के जाएगा। निर्णय का सम्मान करता है। फिलहाल चुनौती दी गई है हाईकोर्ट के फैसले को, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को। हाजी नाज़िम जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, अभी मैं आपका रुख करूंगी दोबारा। इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है, और इसी के ऊपर ज्यादा जानकारी लेकर हमारे संवाददाता सुमित हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, फिलहाल 10:30 बजे से बताया जा रहा है ये सुनवाई शुरू होनी है, क्या कुछ अपडेट आपके पास इससे रिलेटेड? की सुनवाई नहीं होने वाली है, मामला रखा जाएगा मुस्लिम पक्षों की ओर से, क्योंकि मामला ये आज लिस्टेड नहीं है। क्योंकि कल याचिका लगाई गई थी हाई कोर्ट में, माफ कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। आज सीजीआई के सामने मामले को रखा जाएगा और कहा जाएगा कि देखिए वजूखाना क्षेत्र में जो एएसआई सर्वेक्षण का जो आदेश था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ही रोक लगाई थी। अब परिसर का जो है वो एएसआई सर्वे कराया जा रहा है, जो कि गलत है, क्योंकि ज्ञानवापी जो मस्जिद है वो पूरे क्षेत्र में ही इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो होना चाहिए, सर्वे नहीं होना चाहिए। इस बिहाफ पर जो है मुस्लिम पक्ष चाहेगा कि सुप्रीम कोर्ट आज ही इस मामले की सुनवाई करे। तो आज जल्द सुनवाई की जो मांग है 10:30 बजे सीजीआई की बेंच से मुस्लिम पक्ष करेगा, और देखना होगा कि क्या सीजीआई जो है वो सुनवाई को लेकर तैयार होते हैं या नहीं, क्योंकि ये जो पूरा मामला है वजूखाने क्षेत्र का, जिस पर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ही समर वेकेशन के पहले रोक लगाई थी। वो मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसी आधार पर मुस्लिम पक्ष चाहेगा कि जो परिसर क्षेत्र का सर्वेक्षण का जिला अदालत का जो फैसला है उस पर सुप्रीम कोर्ट जो है आज ही सुनवाई करे और रोक लगाए। तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले में सुनवाई को लेकर हामी बढ़ता है या नहीं, क्योंकि जो सर्वेक्षण का जो काम है वो शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से ही जिला अदालत का जो आदेश था उसको इम्प्लीमेंट जो है वो एएसआई की ओर से किया जा रहा है। ऐसे में दिलचस्प होगा 10:30 बजे के बाद इस मामले को सीजीआई के सामने रखा जाएगा। बिल्कुल सुमित, दिलचस्प होगा। देखने वाली बात ये होगी कि जब ये मामला सीजीआई के सामने रखा जाएगा तो इसके ऊपर क्या कुछ निर्णय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा लिया जाता है, क्या सुनवाई आज की जाती है या नहीं की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल सुमित आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, और इस बीच हमारे साथ गेस्ट लगातार बने हुए हैं। लौटूंगी आप सभी के पास भी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन मेगा कवरेज भारत 24 की इस ऐतिहासिक दिन के ऊपर लगातार जारी है। एएसआई का सर्वे शुरू हो गया है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, और इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है मुस्लिम पक्ष की याचिका को लेकर। कैवियत बगैर उन्हें सुने फैसला ना देने की अपील यहां पर की गई है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में कैवियत याचिका दाखिल कर दी गई है। हिंदू पक्ष की राखी सिंह ने ये याचिका दी है, मुस्लिम पक्ष याचिका को लेकर कैवियत दाखिल कर दी गई है। तो यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला और वाद विवाद का सिलसिला दोनों पक्षों के बीच में थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में कैवियत याचिका दाखिल की गई है। हिंदू पक्ष की राखी सिंह ने इस याचिका को दाखिल किया है, वहीं मुस्लिम पक्ष की याचिका को लेकर कैवियत है, बगैर उन्हें सुने फैसला ना देने की अपील इस कैवियत में की गई है। आज हम लोग सबने रात में सोए नहीं है। इतना खुशी था हम लोग को कि हम लोग जाएंगे, जो कुछ पिछले कमीशन में नहीं मिला था वो इस कमीशन सर्वे में हम लोग को मिलेगा देखने के लिए। आज से पूरी तैयारी में, आज हम लोग व्रत भी हैं, सावन का महीना भी है, और बहुत कुछ मिलेगा आज, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत उल्लास से हम लोग बहुत खुशी हैं कि आज हम लोग सर्वे में बाबा के जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कैवियत दाखिल कर दी गई है हिंदू पक्ष की ओर से। लौटेंगे इन्हीं तस्वीरों के साथ, गेस्ट लगातार हमारे साथ बने हुए, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मेगा कवरेज लगातार भारत 24 की जारी है।